नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक अच्छा सा हेडर बनाने का प्रयास करेंगे। अभी के हेडर को आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का हेडर है, बट इस हेडर को हम अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे, जिसको आप देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने हेडर पे वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसको आप जा करके चैनल्स पे देख सकते हैं। बट यहाँ पे आप कंप्लीट तरीके से हेडर को समझ पाएंगे और उसको कस्टमाइज कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम एलिमेंटर के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो आपके पास एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट होना चाहिए। एलिमेंटर तो आपका एक्टिवेट ही रहेगा। यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स में चलना है और आपको थीम बिल्डर में चलना है। यहाँ से आपको क्रिएट करना है हेडर। हेडर सेक्शन को आपको क्रिएट करने के लिए जस्ट आपको हेडर पे क्लिक करना है। हेडर पे अभी आपका कोई टेम्पलेट फाउंड नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका हेडर बनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपको जस्ट सेकेंड आपको वेट करना है, उसके बाद में आप हेडर बनाने के लिए तैयार। यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा उसके बाद में यहाँ पे ये आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना हेडर क्रिएट करना है। हेडर क्रिएट करने के लिए आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बट यहाँ पे हम स्क्रैच के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम फ्लेक्स बॉक्स का ये पहला वाला ले लेते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक इमेज सिंपल सा ले लेते हैं। इमेज को आप लेंगे तो सिंपल तरीके से हम अपने कंप्यूटर में एक इमेज रखे हुए हैं, उसी के बेस पे हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। इस तरीके से आप जा कर के कैनवा पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो कुछ इस तरीके का लिख सकते हैं, यानी 500 के आसपास आपका जो है वो विड्थ हो और 125 से लेकर के 150 पिक्सल के आसपास हाइट हो। तो ये आप कर सकते हैं। अब इसके कलर को मैच कराने के लिए हम इसी के कलर को कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे इस कलर को हम ले रहे हैं। तो आप इस टाइप का जो है आप कोई भी कलर पिकर का एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल कर सकते हैं अपने क्रोम में। तो हमें क्या करना है, इसके जो फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर्स वाला है उसको ले लेना है। इसके बैकग्राउंड पे जाना है, बैकग्राउंड को हम इसको ऐसे कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा एक कंटेनर तैयार हो गया, जो कंटेनर एकदम मैच हो गया इसके बैकग्राउंड से। तो ये कुछ इस तरीके का रहा। अब यहाँ पे अगर आप हैं तो आप इसके मार्जिन को भी आप जो है इसकी पैडिंग को भी आप 0 कर दीजिए। उसके बाद में आपको फिर से एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर लेने हैं और इसमें आपको वर्डप्रेस मेनू लेना है। तो आप जानते हो मेनू आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास मेनू है, आप मेनू यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो अपीयरेंस में मेनू सेक्शन में आपको मिलेगा, यहाँ से मेनू हमने क्रिएट किया हुआ है। तो इस मेनू को हम ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही मेनू सिलेक्ट करेंगे, मेन मेनू हमने यहाँ पे एक सिलेक्ट किया है, ये मेनू का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे जाने के बाद में आपको सिंपल तरीके से इस कंटेनर्स के मार्जिन को और इसकी पैडिंग को आपको छोटा कर देना, मतलब 0 कर देना है। उसके बाद में जो भी कलर आपको पसंद हो इस कंटेनर्स के लिए, तो इस उसको हम आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एकदम रेड चाहिए, तो आप इस तरीके का सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर रेड चाहिए तो जाहिर सी बात है इसके मेनू को कस्टमाइज करना पड़ेगा। और यहाँ पे अंडरलाइन जो आ रहा है, इस अंडरलाइन को हम रिमूव कर देते हैं। तो अभी पॉइंटर के लिए आप अंडरलाइन रख सकते हैं, ओवरलाइन रख सकते हैं, बट यहाँ पे हमने नन कर दिया। इसको आप सेंटर में कर सकते हैं, बट मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट के कलर को आप वाइट कर दीजिए और हावर को कलर को भी आप वाइट कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे डिवाइडर को ऑन कर देंगे, थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा। और डिवाइडर की विड्थ को हम थोड़ा सा 2 पिक्सल कर देंगे और इसकी हाइट को हम मैच कराने का प्रयास करेंगे। और इसकी वर्टिकल पैडिंग को हम कम करेंगे ताकि हमारा बेटर लुक दे। यहाँ पे तो 4-5 रख देते हैं और इसके कलर्स को हम क्या करते हैं, वाइट कर देते हैं। जो हमारा हाइट होगा और जो हमारा ये डिवाइडर होगा वो वाइट हो गया। अगर आप चाहें तो आप इसको 1 पिक्सल पे भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वो कर सकते हैं। अब इसके इमेज को आप देखोगे कि अगर कोई इमेज पे क्लिक करेगा, मान लीजिए इसी को हम पब्लिश कर दे रहे हैं, जस्ट सेकंड आपको ऐड यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐड कंडीशन सेलेक्ट करना है और इंटायर वेबसाइट सेलेक्ट करना है और जस्ट सेव कर देना है। अगर अब आप अपनी वेबसाइट को देखेंगे तो हेडर चेंज हो गया होगा। हेडर आप देखिए, आपका हेडर कम्प्लीटली चेंज हो गया है। ये हेडर आपको हो सकता है पसंद आए। यहाँ पे आप जानते हो 90% लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं, लगभग 90% 80% प्लस जो है आपकी वेबसाइट को मोबाइल में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे क्लिक करने पे देखिए नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि इसको आपको कॉपी कर लेना है
और यहाँ सिंपल तरीके से आपको इमेज पे जाना है, इमेज पे नीचे लिंक पे जाना है, लिंक पे आपको कस्टम चुनना है और इस लिंक को पेस्ट कर देना है अपने होम को। और जैसे ही ये सेव होगा आपको यहाँ से रिफ्रेश कर देना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि लिंक का पॉइंटर बन गया। अब ये आपका होम पेज हो गया। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज हम कर सकते हैं, यहाँ पे मेनू में मैंने होम नहीं लिखा है, आप चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट चीज आप कर सकते हैं कि मोबाइल के लिए कस्टमाइज करना है। मोबाइल के लिए कस्टमाइज करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके का आपका दिख रहा है तो इस तरीके का भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिफरेंट टाइप का आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि हम क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा और कस्टमाइज कर लेते हैं। उसको सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सर्च बॉक्स बड़ा सा लगा लेते हैं। सर्च बॉक्स को लगाने के लिए ये 1100 है ना, इसकी बिट्स को हम 500 कर देते हैं। यहाँ पे गए, सर्च ले लिया, तो कुछ इस तरीके का सर्च है। तो यहाँ पे जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं सर्च के लिए। और इसको हम 45 कर देते हैं, 30, और इसको हम 40 प्लस करेंगे, 34 35 तक ले जाएंगे। यहाँ पे जाना है, बटन में जाना है, बटन के जो बिट्स है उसको आपको इंक्रीज करना है। तो आप जितना चाहें उतना इंक्रीज कर सकते हैं। आइकॉन थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे, कलर को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मुझे रेड करना है तो मैं कम्प्लीटली रेड कर सकता हूँ, या अगर मुझे ब्लू करना है ऊपर वाले की तरह तो मैं इसको इस तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। उसके बाद में आप जाएंगे यहाँ पे इनपुट पे जाएंगे तो यहाँ पे बॉर्डर का रेडियस दिखेगा, बॉर्डर के रेडियस को हम 25 कर देंगे। तो कुछ इस तरीके का आपका बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपको बॉक्स साइडो करना है तो कुछ इस तरीके का बैक साइडो तैयार हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि आपके लिए मोबाइल के लिए टाइप के लिए और इसके लिए जो आपका ये तैयार है एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मोबाइल में जो हम देख रहे हैं, मोबाइल के मेनू को हमें तैयार करना है। तो जैसे मान लीजिए इसे टॉगल बार बोलते हैं, इसे हमें नहीं चाहिए तो इसको हमें ऑफ करना है। यहाँ पे हम सिंपल तरीके से इसको ऑफ कर देंगे मोबाइल ड्रॉप डाउन को। और यहाँ पे सिंपल तरीके से ये चलते हैं, यहाँ पे जो हमारी हाइट होगी और जो हमारी वर्टिकल पैडिंग वगैरह होगी हम इसको अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। तो ये हमारा है, तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे टिपोग्राफी सेक्शन में चलते हैं और आपको जो भी पसंद है 12-14 जो भी पसंद है वो कर सकते हैं। तो अभी भी देख रहे हैं कि आप अगर इसको मिडिल में कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का आपका आता है। तो अगर आप पॉइंटर को यहाँ से ऑफ करते हैं तो ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका आएगा। बट अगर आप पॉइंटर को ऑन कर रखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके का आएगा। मैं यहाँ पे जो डिफरेंट बताने वाला हूँ वो जो दोस्तों CSS आपको इंसर्ट करना है वो ये CSS है। CSS फ्लेक्स को रैप करना है, फ्लेक्स रैप को जो है नो रैप करना है, इसको फ्लेक्स करना है और ओवरफ्लो को ऑटो कर लेना है। कुल मिला के इसको कॉपी कर लेना है। आपको मेनू सेक्शन में ही रहना है, एडवांस पे जाना है। एडवांस पे चलने के बाद में आप इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये आपका स्क्रॉल होगा, इसको आप देख सकते हैं। तो अब ये क्या है, इसको आपने जो ये किया है इसको कुछ इस तरीके से, इसको मिडिल में नहीं करना है, इसको आपको लेफ्ट में ही कर देना है। अब अगर आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे और इसके मेनू को देखेंगे तो आपका मेनू कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो वो आपको बेटर रिजल्ट देगा, मतलब कुल मिला के आपका स्क्रॉल इफेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए हम इसको मोबाइल में कर देते हैं, यहाँ पे सिंपल तरीके से मोबाइल में कर देते हैं तो आप इसको कुछ इस तरीके से आपका स्क्रॉल ये होता रहेगा, तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे आप अपने जो भी आपको डायमेंशन पसंद है वो कर सकते हैं। मान लीजिए हम गैलेक्सी ले लेते हैं, गैलेक्सी का और पतला होगा। यहाँ पे अपने हिसाब से आप अपने मैनेज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका ये स्क्रॉल होता रहेगा। अगर ये वाला हेडर आपको पसंद आता है तो आप इस हेडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत परफेक्टली तरीके से वर्क करता है। तो ये दोस्तों रहा हेडर के बारे में, और उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और में। थैंक यू।